बोला, क्योंकि याद रखना तुम्हारी जिंदगी अगर लिखी जाएगी तो उसी रात में लिखी जाएगी। मुस्तफा से किसी ने पूछा था आप क्यों इबादत कर रहे हैं जब तुम्हारे कब्जे में है, कायनात की कुंजियां रब्बे कायनात ने आपके हवाले कर दी है, आप क्यों इस रात में इबादत करते हो? तो मुस्तफा फरमाते हैं कि सारे खजाने की चाबियां तो मेरे पास है, लेकिन यहीं तक महदूद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे नामाए अमाल लिखे जाते तो इबादत की हालत में हो, मेरी जिंदगी लिखी जाए तो हाल इबादत की हालत में हो, मेरी मौत भी लिखी जाए तो मैं इबादत नहीं। सुभान अल्लाह मुस्तफा। लेकिन आज तो ऐसे ही तेरे ही खाए में तुम्हारे पूरी रात काली करते करते हो या नहीं? तेरे ही खाने के लिए पूरी रात घुमा देते हैं हजरत। अगर गाड़ी ना हो तो पैदल चले जाते हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसी हरकतें मत किया करो। ये रात माने समझ रहे हो? इस रात की फजीलत आपको बताऊं। इस रात की फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक को कौन नहीं जानता है? मेरे मुस्तफा के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मेरे पैगंबर की बारगाह में कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के एक सहाबी का जिक्र कर रही थी। ये अल्लाह के रसूल ऐ मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है जिसने हजारों हजार साल खुदा की इबादतें की है, इतनी इबादतें की है, इतनी इबादतें की है, उसको सजदे इतने हैं कि हजारों हजार साल की इबादत की है। तो मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। परवरदिगारे आलम की बारगाह में इल्तिजा की, ए परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत के अंदर कोई 60 साल का होगा, कोई 70 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा। ए परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत की मेरी उम्मत के लोगों को भी इतनी लंबी उम्र कर दे वो जिससे ज्यादा सजदा करने लगे। जब उम्र लंबी होगी उसकी इबादत भी ज्यादा होगी, जब उसकी लंबी उम्र होगी तो उसके सजदे भी ज्यादा होंगे। परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत के लोगों की भी उम्र लंबी कर दे। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ मेरे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्मत के लोगों की उम्र लंबी नहीं हुई तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने शाबानुल मुअज्जम में एक ऐसी रात रखी है जिसको शबे बारात बोलते हैं, और उस रात के अंदर जो इबादत करेगा उसे हजारों साल की इबादत से ज्यादा सवाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो ऐसी इबादत नहीं है आप लोगों को गुफ्तगू करना, क्योंकि जानते हैं गांव वाले सब यही होते। आज खनवा होता है, बकरा कटा होता है, तो पूरे गांव वाले मन से मेरा यही जुटे होते। समझ गए मियां? पूरी जिंदगी हमने खाया है, खाकर कुछ नहीं उखाड़ा है, लेकिन याद रखना ये मिलाद महफिल पाक है, इसमें जितना बैठोगे तो याद रखना जहन्नम के किले को उखाड़कर जन्नत का झंडा गाड़ना। देखो सिन्नी भी आ गई है, और उस रात में एक इबादत एक फातिहा कराते हैं। अब तो सब दीन धर्म फातिहा ही हो गई, अब दीन धर्म फातिहा ही हो गई है। अगर टाइम से मौलवी ना पहुंचा फिर तो समझो बेटी भी उसको उल्टा सीधा बोलती है, माँ भी उसको उल्टा सीधा बोलती है कि मौलवी बाबा को रोटी लग गई है। बोलते हैं खुदा के लिए कभी मौलवी को ताना, रोटी लगाने वाली तुम्हारी जात नहीं है, वो रब्बे कायनात की जात है। इनको हल्का मत समझना कि तुम सोच रहे हो कि हमको कोई कहेगा हमारा वारिस हमारा बाप है, हमारा दादा हमारा पड़ोसी है। इनका वारिस तुम्हारे जैसा बाबा नहीं है, बल्कि मदीने का ताजदार। इनका वारिस मदीने का ताजदार है। हल्का मत लिया करो। एक अल्लाह वाले बरसात का मौसम है, कोई खड़ो पहन के जा रहे थे, बड़ी तेजी से जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया तो जोड़ा बैठा था। जोड़ा समझते मनसेलू मेहरारू बैठे थे, उसकी मेहरारू बड़ी अच्छी सुंदर सुशील, समझ रहे?
अब ये भी कपड़ा पहनी थी, अल्लाह वालों को क्या पता, दीवानी की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना है या नहीं, निकलता चला जा रहा है बड़ी तेजी के साथ में। उसकी खड़ों से थोड़ी सी कीचड़ उछली है, उछलने के बाद उसकी माशूका के जाकर लग गई है। जब आशिक ने देखा है तो जलाल में आकर उस अल्लाह वाले के ऐसा तमाचा मारा है, अल्लाह वाला मुस्कुराता हुआ चल दिया है। तो जैसे ही उसका शौहर वहां से चला है, अचानक धरती पर गिरा है, उसके गोड़ को तोड़कर धर दिया है, उसके पैर को तोड़ दिया है। अब गांव में हंगामा बर्पा हो गया, फलाना बुजुर्ग गया है बद्दुआ देकर गया है, फला आदमी गया है बद्दुआ देकर गया है। उसको पूरा गांव ढूंढने के लिए निकला है तो देखते कहा है, एक अल्लाह वाला एक दरिया के किनारे बैठा हुआ पाया गया है। जैसे ही दरिया के किनारे गांव वालों ने घेर लिया, कहा अल्लाह वाले तूने बद्दुआ की है, उसके पैर को तोड़कर रख दिया है। कहा मैंने बद्दुआ नहीं दी है, ये आशिक और माशूक का मामला था। उसने अपनी माशूका के उसने अपनी माशूका के चक्कर में मुझे मारा है, मेरे आशिक ने उसका काम तमाम कर दिया है, इसने अपना काम किया था और इसने मेरे आशिक से तेरा काम कर दिया है। ये आशिकों की बात है, किसी और के आशिक नहीं है, मदीने वाले के आशिक है। इन्हीं के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, अल-उलमा विरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। और मुसल्ले की अमामत को हल्का मत समझना, बल्कि ये वो मुसल्ला है जिस मुसल्ले पर खड़े होकर मदीने के ताजदार ने नमाज पढ़ाई है। और आज तुम इमामों को बुरा भला कह रहे हो, इनका तुम्हारा वारिस मेरा बाप होगा, लेकिन इनका वारिस कोई और नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। इसलिए इमामों को बुरा मत कहा। सीने लगे तो बोलूं क्या, दिमाग डिस्टर्ब यही हो जाता है, समझ रहे हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसका तर्जुमा सुनो, उसके बाद रुखसती ले लेता हूं। वक्त मिलेगा तो किसी पर मुलाकात होगी, समझ रहे या नहीं। लेकिन जो बात बता रहा था तो उसको तो बताइए कि शबे बारात की रात में फातिहा दिलाते हैं, जान रहे दिलाते हैं या नहीं, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं। फातिहा जानते क्योंकि उसमें खाना मिलता है ना। अब ये नहीं पता किसके नाम से। अब तो वो अरफा उस रात में कब्रिस्तान भी जाते हैं, उस रात में कब्रिस्तान भी जाते हो या नहीं? आप लोग जाते हो, पूरी रात नहीं बिताते हो? तुम्हारे अब्बा ने पूरी रात जो है दादा परदादाओं ने तुम्हारे खातिर कमाने के लिए धूप और न धूप देखी, न रात देखा, न दिन देखा, कुछ ना देखा, तो कम से कम एक रात कब्रिस्तान चले जाया करो, क्योंकि राह रखते हैं उस रात में तमाम हमारे। समझ रहे हो या नहीं? तो कुछ नहीं आया करे तो जो आया करे दुरूद पाक पढ़कर अपने मरहूम को बख्शा, क्योंकि उस रात मुस्तफा फरमाते हैं कि कब्रों की ज़ियारत करना भी क्या फरमाते हैं, कब्रों की ज़ियारत करना मेरी सुन्नत है। वो और लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि कब्रिस्तान मत जाओ, बोलते हैं या नहीं कि कब्रिस्तान मत जाओ, कि वो क्या सुनते, वो तो मरकर मिट्टी मिल गए माज़अल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। जानते मुस्तफा फरमाते हैं कि मोमिन जब तक दुनिया में रहता है तो सुनता भी है, देखता भी है या नहीं, और मरने के बाद कब्र में चले जाता है, उससे दुगना देखता है और दुगना सुनता भी है या नहीं। हुजूर ताजुल शरिया को जानते हो या नहीं? हुजूर ताजुल शरिया को जानते हो? ये नवासी इमाम अहमद रजा है, सुभान अल्लाह, जानते हो या नहीं? तो हुजूर ताजुल शरिया जब तक, मैं अपने निगाहों की बात बोल रहा हूं, मैं कोई हेरी बेरी वाली बातें नहीं बोलता, कि जब तक मेरा हुजूर ताजुल शरिया धरती पर रहा मेला ही मेला रहा, अब धरती के अंदर चला गया मेला ही मेला, अकेला था
तो थोड़ा मेला था और कब्र में चले गए दोगुना मेला। क्यों मेला है? क्योंकि जान रहे हो जो वाला होगा है तो धरती पर थोड़ा लेता है और जब धरती के अंदर चले जाता है दोगुना। क्योंकि लाल पन्नार साहब को जानते हो या नहीं? ये ईसाइयों का बहुत बड़ा मुफक्किर है। ईसाइयों का कौन है? बहुत बड़ा मुफक्किर है। उसने कहा था कि मुसलमानों से ज्यादा बेवकूफ है कोई दुनिया के अंदर, तो वो भी मुफक्किर था, उनका इमाम था। कहा तूने कैसे जाना, तूने कैसे जाना मुसलमानों से ज्यादा बेवकूफ? बोले अरे तुमको पता नहीं है कि मुसलमान जब तक की दुनिया में रहता है तो रोशनी में रहता है, मरने के बाद कब्र में चले जाता है। बोले बेवकूफ है तुम्हें क्या बोल रहा है? मुसलमान बेवकूफ नहीं है, बहुत बड़ा अक्लमंद है। बोले ये बताओ मुसलमानों का पैगंबर धरती पर नहीं आया था तो पूरी धरती पर क्या था? बोले सूरज का वजूद तो था लेकिन रोशनी नहीं, चांद का वजूद तो था लेकिन उसमें चमक नहीं थी, सितारे तो जरूर थे लेकिन उसमें चमचमाहट नहीं थी। लेकिन मुझे बताओ कि आज वही रसूल धरती पर आया है तो आज क्या माहौल है? बोले आज चकाचक है। बोले ये तो बताओ मुसलमानों का पैगंबर हमारी जमीन पर कितनी साल रहा? बोले 63 साल रहा। बोले कितनी साल अपने आप को नबी मनवाता रहा? बोले आपने 23 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र तक अपने आप को नबी अपने आप को नबी कहलवाते रहे। लेकिन याद रखना 23 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मनवाते रहे। 23 साल तक और 40 साल तक 40 साल आप अपने आप को नबी मनवाते रहे और 23 साल की 30 साल जब 40 साल हो गए तो 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। कितनी 23 साल आप नबी, यानी ये उसका ईसाई का अकीदा है। हमारा अकीदा तो ये पैदा होने से पहले ही थी। बोले 23 साल तक जो नबी हुए जमीन पर रहा हो, पूरी दुनिया को उजागर कर गया है, तो वही रसूल क़यामत तक के लिए कब्र के अंदर गया है तो पूरी कब्र को रोशन क्यों नहीं किया? सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी रूए जमीन को रोशन क्यों नहीं किया होगा? आज यही वजह है हम अल्लाह वालों को मानते हैं या नहीं? तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का उन्वान सुक्न बनाया है, परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, बहुत मशहूर मारूफ आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर। रब्बे कायनात फरमाता है महबूब मैंने आपको खैर कसीर अता फरमाया। खैर कसीर इन आलिमों से पूछो खैर कसीर क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसमान मेरा है, हुकूमत तेरी है, चांद मेरा है, हुकूमत तेरी है, सूरज मेरा है, हुकूमत तेरी है, सितारे मेरे हैं, हुकूमत तेरी है, चांद मेरा है, हुकूमत तेरी है, चंचहाट मेरी है, हुकूमत तेरी है, धरती मेरी है, हुकूमत तेरी है, समुद्र मेरे हैं, हुकूमत तेरी है, दरिया मेरे हैं, हुकूमत तेरी है, सारी कायनात तेरी है। नबी ने फरमाया ऐ मेरे खुदा सूरज मेरा है, हुकूमत मेरी है, कहकशा तेरी है, हुकूमत मेरी है, ये सारा जमाल तेरा है, हुकूमत मेरी है, ये परवरदिगार आलम ये सारी जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, ये कुल कायनात तेरा है, हुकूमत मेरी है। सारा हुसैन तेरे लिए है, मेरा हुसैन तेरे लिए। आज यही हुसैन का दिन है, जिस दिन आपका हुसैन परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सबों को हुसैन का सदका अता फरमाए, हम सबों के लाला हुसैन का सदका अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम अगर शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो उसको अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे दिल माफ़ अता फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।